किस किस के नाम की आई है चिट्ठी और किसकी चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। हालांकि इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में मतलब की इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि घर में जो है कैप्टेंसी टास्क हो रहा है, जिसके दौरान यहाँ पे घर वालों की चिट्ठी आई हुई है। और ये टास्क थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे जो है चिट्ठी जिस सदस्य के नाम से आई है उसको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, किसी और सदस्य को मिलेगी। और यहाँ पे उस सदस्य को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो वो चिट्ठी उस सदस्य को दे दे जिनके नाम की चिट्ठी उनके हाथ में है, या तो वो जो दावेदारी है उसको लेने के लिए उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक दे। सो ये टास्क कहीं ना कहीं सिंपल होते हुए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि घर वालों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि उनके घर से चिट्ठी आई हुई है। सो इसके दौरान किसने किसकी चिट्ठी दी और किसका चिट्ठी फटा और यहाँ पे जो है क्या हुआ टास्क में आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये टास्क शुरू होता है तो सबसे पहला चिट्ठी आता है जो कि किसके पास आता है, नेहल के पास। सो नेहल के पास आता है प्रणीत का चिट्ठी। नेहल प्रणीत को चिट्ठी दे देती है, जहाँ पे प्रणीत जो है वो अपनी चिट्ठी पढ़ते हैं। उनकी चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि इस बार का जो दिवाली है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि उतना खास नहीं है, कुछ फीका फीका लग रहा है, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है क्योंकि प्रणीत जो है वो फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से दिवाली में नहीं मिल रहे हैं। आई मीन अपनी फैमिली के साथ वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करे और ये पहली बार ऐसा हो रहा है और उनकी वजह से पूरा घर सूना सूना लग रहा है और कहीं ना कहीं प्रणीत को जो है पूरे घर वाले बहुत ही मिस कर रहे हैं। और ये पढ़ते हुए यहाँ पे प्रणीत जो है वो थोड़ा सा रोते हुए भी नजर आया, थोड़ा सा इमोशनल होते हुए भी नजर आया। ऑब्वियसली अगर घर से किसी की कोई संदेश आती है और इतने दिन तक आप अपने फैमिली से दूर हो तो आपको थोड़ा सा इमोशनल तो होना बनता है। जो यहाँ पे एकदम मतलब कि कठोर आदमी होगा वो भी यहाँ पे पिघल जाएगा, वो भी इमोशनल हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे प्रणीत जो है वो थोड़ा सा इमोशनल होकर रोते हुए नजर आए अपनी फैमिली की चिट्ठी पढ़ते हुए। और यहाँ पे घर के और सदस्य जो है वो भी सुनते हुए यहाँ पे इमोशनल होते हुए नजर आए। तो प्रणीत के घर से ऐसा चिट्ठी जो है आया जहाँ पे उनके फैमिली वालों ने बोला है कि प्रणीत के बिना इस बार का जो दिवाली है वो सूना सूना होने वाला और वो जो है डेली उनको मिस करते हैं। सो यहाँ पे प्रणीत की चिट्ठी में ऐसा आया। उसके बाद किसकी चिट्ठी आती है, तो यहाँ पे आती है चिट्ठी बसीर के पास। बसीर के पास आती है मृदुल की चिट्ठी। तो मृदुल की चिट्ठी में क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे मृदुल का जो सीन होता है प्रोमो में जो कटा, जिसमें मृदुल के हाथ में जब चिट्ठी आती है तो मृदुल रोते हैं। वो जैसे रोते हैं ना वो देख के मुझे थोड़ा सा हंसी आया सबसे पहले कि वो कैसे छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। बट कोई नहीं, इमोशन आदमी का निकल जाता है और वो बहुत ही प्योर इंसान है, जो रहता है मुंह पे बोलते हैं और यहाँ पे कुछ फेक नहीं करता। तो वो उनका नेचुरल लग रहा था कि वो बच्चे की तरह रो रहे हैं। और यहाँ पे जब उन्होंने अपना चिट्ठी पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हम तीनों भाई हमेशा एक साथ रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम तीनों एक साथ में ना रहे हों। और उनकी फैमिली उनको बहुत मिस कर रही है। और इस चिट्ठी में जो है गौरव का भी जिक्र होता है, वहीं पे प्रणीत जो है उनके चिट्ठी में भी गौरव का जिक्र होता है। तो कहीं ना कहीं गौरव जो है इन सब चीजों को लेकर इमोशनल होते हैं कि उनके चिट्ठी नहीं आई हुई है बट उनके जो फ्रेंड्स है उनकी चिट्ठी में गौरव का जिक्र किया गया है। और मृदुल जो है अपनी चिट्ठी पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और रोते हुए नजर आते हैं। और वो बहुत जोर जोर से रोते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा मतलब फील करते अपनी फैमिली को मिस करते हुए वो रोते हुए नजर आए। उसके बाद आती है कुनिका की बारी। कुनिका को चिट्ठी किसने दी, गौरव के हाथ में आती है कुनिका की चिट्ठी। गौरव दावेदारी छोड़ के चिट्ठी जो है वो कुनिका को दे देते हैं। कुनिका की चिट्ठी में क्या लिखा होता है, जहाँ पे उनके चिट्ठी में आया होता है कि आप उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो कि अपने घर से निकल के शेरनी बनने की कोशिश कर रही है। आपने अपने 40 साल में जो अचीव नहीं किया है आज जाके आपने वो अचीव कर लिया है और हम सब आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं और आप जो है इस देश की हर एक महिला के लिए इंस्पिरेशन हो। और ये पढ़ के यहाँ पे कुनिका जो है वो इमोशनल होती है और घर वाले भी यहाँ पे इमोशनल होते हुए नजर आए। आगे टास्क में क्या होगा ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, बट अभी प्रोमो में कुछ हमें दिखाने के लिए वैसा मिला नहीं है, इतना ही देखने के लिए मिला जहाँ पे घर वाले इमोशनल होते हुए नजर आए। बट आगे क्या होगा, अमाल के पास चिट्ठी आएगी, अमाल फरहाना को दे देंगे, उनका सीन हमें यहाँ पे दिखाया नहीं गया। बट फरहाना के पास जब चिट्ठी आएगी तो नीलम की तो वहां पे वो फाड़ देंगे और दावेदारी ले लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, गौरव उस चिट्ठी को जोड़ देंगे। उसके बाद बिग बॉस यहाँ पे टास्क को रद्द कर देंगे, कैप्टेंसी टास्क रद्द होगा। कैप्टेंसी टास्क रद्द होने के बाद जो बिग बॉस है वो यहाँ पे नेहल को बुलाएंगे कन्फेशन रूम में। वहां पे उनको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप किसी 2 सदस्यों को चूज करो जिनको आप चिट्ठी देना चाहती हो, बाकी जो सदस्य है उनको चिट्ठी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे नेहल जो है बहुत मुश्किल डिसीजन लेती है, जहां पे वो बोलती है कि मैं बसीर और असनूर को चिट्ठी देना चाहूंगी। और उसके बाद जो है ये टास्क यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।